आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेसन में हम वर्ब पैटर्न की स्टडी करेंगे। ये वर्ब पैटर्न का हमारा 4th वीडियो है और इसमें हमने कुछ नए वर्ब पैटर्न शामिल किए हैं। आपका हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और इसका लाभ उठाते रहें। आपका हमारे चैनल नॉलेजमेंट डायरी पर स्वागत है। तो चलिए वर्ब पैटर्न के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि when the subject is long and indefinite, a construction with introductory there may be preferable। कि अगर कोई सब्जेक्ट जो लंबा है और इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, उस समय इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट है देयर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि देयर ग्रू अप बिटवीन द टू वीमेन अ फीलिंग ऑफ वार्म अफेक्शन। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बहुत लंबा है तो इसको देयर से स्टार्ट किया गया है, अ फीलिंग ऑफ वार्म अफेक्शन। इन सम सेंटेंसेस द एडवर्बियल पार्टिकल मे हैव फ्रंट पोजीशन रिजल्टिंग इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ए लिवली इंपेरेटिव। कि कुछ सेंटेंसेस में एडवर्बियल पार्टिकल शुरुआत में आ सकता है, जिसका परिणाम जो है कि वो जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी बन जाता है और इम्पेरेटिवली बन जाता है, इम्पेरेटिवली हो जाता है। जैसे गर्ल्स वेंट ऑफ गर्ल्स वेंट। इसके पूरे कुछ और एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। प्लीज गो इन यू गो, एक्सक्लेमेटरी भी बन रहा है और इम्पेरेटिव भी बन रहा है। ही वेंट अवे ही वेंट। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडवर्बियल पार्टिकल कैन बी यूज्ड इन दिस पैटर्न। कि ये जो कॉम्बिनेशन है वर्ब और एडवर्बियल पार्टिकल का, उसके लिए जो पैटर्न है वो इस्तेमाल होता है निम्न प्रकार से। उसका एग्जाम्पल है कि शी लुक्ड आउट। यस, ये हो सकता है, परंतु ये सेंटेंस नहीं होगा, बट नॉट शी लुक्ड आउट, ये नहीं होगा। ऐसे देखिए कुछ और सेंटेंसेस बन सकते हैं। एक और देखिए कि when the adverbs here and there have front position in exclamatory sentences, कि here और there जो है वो exclamatory sentences में शुरुआत में आ सकते हैं। when the subject is a personal pronoun, कि जब subject personal pronoun है, it precedes the verb, तो ये verb के प्रारंभ में आएगा, इसके आगे आएगा। एग्जाम्पल देखिए, here they come, there he goes, there they go। When the subject is not a personal pronoun, it follows the verb। कि जब कोई सब्जेक्ट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है तो ये वर्ब का अनुसरण करेगा। Here comes the other members of the party। ये सेंटेंस तरीके से भी होगा। Here comes the railway station। After the verbs that indicate movement, movement बताने वाली जो verbs हैं, come, go, walk, run, इनके बाद में and the adverb home is used, तो adverb home का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे girls went all the way home, girls ran all the way home। ये मूवमेंट वाली वर्ब्स हैं और
ये वर्ब्स जो है उनके बाद में होम एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। आफ्टर वर्ब्स विच डू नॉट इंडिकेट मूवमेंट एट होम इज नीडेड, और वे क्रियाएं जिनके साथ में किसी प्रकार की कोई गति या मूवमेंट नहीं बताई जाती है, उस समय हम एट होम जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। आई विल स्टे एट होम दिस इवनिंग, आई विल रिमेन एट होम दिस इवनिंग, ये सेंटेंस तरीके से होगा। इसी प्रकार से कि द इनकोएटिव वर्ब्स, अब इनकोएटिव वर्ब्स क्या होती हैं कि ये वे वर्ब्स होती हैं that which express the beginning of a process or a change of state, showing a transition from a prior condition to a new one। ये वे क्रियाएं होती हैं जो किसी प्रक्रिया का प्रारंभ बताती है या किसी स्थिति में परिवर्तन बताती है या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में बदलाव को व्यक्त करती है। तो जो इनकोएटिव वर्ब्स होती हैं यूज्ड इन दिस पैटर्न, जो इस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है विद एन एडजेक्टिव एज ए कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेटिव ऑफ रिजल्ट, कि जो एडजेक्टिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या प्रेडिकेट जो पार्ट है उस सेंटेंस का वो भी हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, और सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब इंट्रांजिटिव है और फिर एडजेक्टिव है। इस पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि द लीव्स आर टर्निंग येलो, इसमें वर्ब इंट्रांजिटिव टर्निंग है। डोंट गेट एंग्री, Madhu's dreams have come true, निधि fell ill। तो ये इनकोएटिव है वर्ब्स जो कि किसी प्रोसेस के प्रारंभ में बताते हैं या एक दशा से दूसरी दशा में परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। आगे और देखते हैं कि the verbs of senses are used in this pattern। सेंसेस जो वर्ब्स होती हैं जो स्मेल, टेस्ट और फील को बताती हैं, उनके लिए भी एक पैटर्न होता है जिसका अपन यूज करने वाले हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंट्रांजिटिव प्लस एडजेक्टिव। उसके एग्जाम्पल्स हैं द फूड स्मेल्स गुड, सिल्क फील्स सॉफ्ट एंड स्मूथ, this herb tastes horrible, these roses do smell sweet। आगे बढ़ते हैं कि the sentences in this table illustrate some of the many other verbs used in this pattern। कि इस टेबल में जो sentences का इस्तेमाल किया गया है वो illustrate some of the many other verbs, वो कुछ अन्य क्रियाओं को विस्तृत रूप में यहाँ पे बताते हैं। और ये देखिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इंट्रांजिटिव प्लस एडजेक्टिव। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुनीता मैरिड यंग, वर्ब इंट्रांजिटिव है। प्लीज कीप क्वाइट, do lie still, do stand still, do sit still। Everything looks different, everything appears different। The coin rang true, the coin rang false। तो इसमें बहुत और कुछ और क्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग चैनल नॉलेज वन डायरी। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें
सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।